टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। बी तथा सी मिलकर उसी काम को 12 दिनों में पूरा करें, जबकि सी तथा ए एक साथ मिलकर 15 दिनों में पूरा करें, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। बीस दिन में बी और सी 12 दिन में, सी और ए 15 दिन में। एलसीएम 60, 20 या 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 12, 2 बार ए, बी और सी। तीनों 60/6 यानी 10 दिन। इसने क्या पूछा है अभी, बी अकेला यानी ए और सी की क्षमता घटा देंगे। ए और सी की क्षमता कितनी है, 4, 6 में 4 घटा देंगे 2। ए और सी की क्षमता घटाने पर किसकी रहेगी, केवल बी की क्षमता रहेगी। 2 का भाग देंगे 60 में, तो 30 दिन। क्वेश्चन संख्या 17, ए और बी किसी काम को एक साथ 10 दिन में पूरा करें। बी और सी उसी काम को 15 दिन में तथा सी और ए उसी काम को 20 दिन में पूरा करें, तो अकेला सी इसे कितने दिन में पूरा करेगा। ए और बी 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में। एलसीएम 60, 6, 4, 3, 13, 2 बार ए, बी और सी। 13/2 ए, बी और सी। अकेला सी यानी ए और बी घटा देंगे। 13/2 में से 6 घटा दिए, तो रह गया 1/2 सी। 60 गुणा 2 यानी 120। क्वेश्चन संख्या 18, ए और बी किसी कार्य को अलग अलग क्रम से 10 व 15 दिन में पूरा करते हैं। उन्हें ₹450 की मजदूरी मिलती है, तो बी को कितने रुपए मिले होंगे।
हाँ भाई, ये तो करता है इसको 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। एलसीएम 30, 10 × 30, 15 × 2 = 30। ₹450 की मजदूरी मिलती है, तो बी को कितने रुपए मिले होंगे। अब इसके लिए जो परसेंट में दिया गया वो तो पर बटा में जो अपना आ रहा है, गुणा में जो भी चाहिए। देखें, परसेंट में दिया गया 450, अपने अनुसार मजदूरी है 3 और 2 5, गुणा में बी की मजदूरी, तो बी का क्षमता 2, कटाई 90, 90 × 2 180। यदि ए का पूछता तो इसे हम 3 से गुणा कर देते। क्वेश्चन संख्या 19, ए बी और सी किसी काम को क्रम से 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। उन्हें 3700 रुपये पारिश्रमिक के रूप में दिया जाता है, तो ए का पारिश्रमिक कितना होगा। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 25 दिन में, सी करता है 30 दिन में। एलसीएम आ गया इसका 300। 0 15 बार, 10 बार, 12 बार पर असल 5 25 1 25 और 5 30। टोटल परसेंट में दिया गया है 3700, अपने अनुसार आ रहा है 15, 10 25 और 10 35 और 2 37, गुणा में ए की पारिश्रमिक यानी 15 से, तो 1500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीस, ए बी और सी ने कोई काम इस प्रकार किया कि ए पूरे काम का 1/2 भाग, बी 1/3 भाग और सी शेष काम को पूरा करे। पूरे कार्य को उन्हें 1200 रुपये मजदूरी मिलती है, तो ए की मजदूरी कितनी होगी। ए बी और सी, ये तो 1/2, 1/3 और शेष काम है 1 में से 1/2 और 1/3।
अतः 1/3 अनुपात 3 और 2 5/6, 1/6। सरल अनुपात में बदलेंगे 6 3 बार, 2 बार और 1 बार। पूरे कार्य की मजदूरी 1200। अपने अनुसार 3 2 5 और 1 6 गुणा में एक की मजदूरी यानी 3 से 2 गुणा 3 यानी 600 रुपये। क्वेश्चन संख्या 21। ए ने किसी काम का 1/3 भाग, बी ने उसी काम का 2/5 भाग तथा शेष काम सी ने पूरा किया। पूरे काम की मजदूरी रुपये 1350 हो तो बी की मजदूरी क्या होगी? एक बटा दो, 1/3, 1/3, 2/5। शेष काम एक में से 1/3 और 2/5। 2/5 बाद इनका एलसीएम आया 15, इसके ऊपर 5, इसके ऊपर 3, 5 और 3 8, यानी ये रह गया 7/15। सरल अनुपात 15, 3 का 5 बार, 5 का 3 बार, 15 का 1 बार। प्रश्न में दिया गया 1350। अपने अनुसार 5 से 11 और 7 18 गुणा में बी की मजदूरी 6 से गुणा, 6 तिया 18, 312, 1 बचा 3 5 15, 450 रुपये। हम यहाँ से इसको सरल करेंगे। 3 और 5 15, 3 का गया 5 बार, 5 का गया 3 बार, 3 दूनी 6, 5 और 6 11/15, यानी ये रह गया हमारा 4/15। 3 5 15, 3 दूनी 6 और 4, 1350। 15 गुणा बी की मजदूरी 6 से गुणा 540 रुपये।
क्वेश्चन संख्या 22, टाइप सेकंड, बीच में काम छोड़ना। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने पर ए काम छोड़ दिया, तो शेष काम को बी कितने समय में पूरा करेगा? ए तो करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। 10 और 15 30, 15 दूनी 30। ए और बी दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, 3 और 2 5, 2 दिन, 5 दूनी 10 पेड़ लगाए। ए ने काम छोड़ दिया, शेष काम बी। 30/30 में से 10 घटा दिया तो 20, 20/2 यानी 10 दिन। ए, बी और सी किसी काम को क्रम से 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम को सी अकेला कितने समय में पूरा कर देगा? हाँ भाई, तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, तो ए, बी और सी, परंतु 2 दिन बाद, यानी 2 दिन तक तो 6 4 10 और 3 13, 13 गुना 2 26 पीरियड। उसके बाद में ए छोड़ देता है, फिर कौन रह जाता है? बी और सी। बी और सी यानी 4 और 3 7। 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, यानी 1 दिन करेंगे। 7 गुना 1 7 पीरियड। फिर कौन रह जाता है? अकेला सी। शेष काम को सी कितने समय में पूरा करेगा? 26 और 7, 4 23 और 3 33, 33 लग गए तो रह गए 27, 60 में से 27/3, यानी
9 दिन। क्वेश्चन संख्या 24। ए किसी कार्य को 24 दिनों में, बी उसी कार्य को 9 दिनों में तथा सी उसे 12 दिनों में पूरा कर देता है। बी तथा सी कार्य शुरू करते हैं परंतु 3 दिन बाद दोनों काम छोड़ देते हैं। तदनुसार ए शेष कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 9 8 72, 12 से की 72। अब देखिए इसमें कौन कौन काम करता है। बी तथा सी कार्य शुरू करते हैं। 8 और 6 14 गुणा 3 दिन बाद दोनों काम छोड़ देते, 3 दिन तक करते हैं। 14 3 42, दोनों काम छोड़ देते। तब अनुसार ए से इस कार्य को 42 यानी 30 रह गया। 30 बटा में 3, 10 दिन। पच्चीस। ए किसी कार्य को 12 दिनों में, बी इसे 15 दिनों में पूरा करता है। ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी उसी काम में लग जाता है। तो बी ने कितने दिन तक काम किया। ए 12, बी 15, एलसीएम 60। ये काम शुरू करता है और 6 दिन बाद, 6 दिन तक करता है। 5 गुना 6 यानी 30 पेड़। उसके बाद बी भी उसी काम में लग जाता है यानी ए और बी। शेष काम 60 में से 30 यानी 30। 5 और 4 9, 30 बटा 9, 9 तिया 27, 3 बटा 9, 3 सही 1 बटा 3। तो बी ने किया 3 सही 1 बटा 3।
क्वेश्चन संख्या 26। ए एक सप्ताह में 1/5 कार्य करता है। बी वही कार्य एक पखवाड़े में कर देता है। बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिनों तक कार्य करता है, उसके बाद ए उसे पूरा करता है, अतः वह उसे कितने समय में पूरा करेगा? सप्ताह में 7, पखवाड़े में 15 और हफ्ता में 10 दिन। हफ्ता होता है 2 दिनों का। तो देखें 26। सात दिन में 1/5 कार्य। एक कार्य। बी वही कार्य एक पखवाड़े में। ए तो करता है 35, बी करता है 15, एलसीएम 105। बी कार्य आरंभ करके, बी से स्टार्ट करते हैं। 7, 3 दिनों तक कार्य करता है। 7 गुणा 3 यानी 21। उसके बाद ए उसे पूरा करता है। 2184 बटा में ए की क्षमता 3। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप तीसरा, क्षमता पर आधारित प्रश्न।